हाँ जी, आप ईएसआईसी के एडिशनल कमिश्नर और रीजनल डायरेक्टर हैं। इस समय पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और इस कोरोना ने काफ़ी ऐसे कर्मचारियों की भी जान ली है जो ईएसआई से जुड़े हुए थे। तो आपका इस बीमारी से जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं कर्मचारी, क्या दायित्व है और आप उनके लिए क्या स्कीम लेके आए हैं? अभी कोविड 19 रिलीफ स्कीम ईएसआई कॉरपोरेशन ने लॉन्च की है, जो कि 4 जून 2021 को जो है एक सर्कुलर हेडक्वार्टर ने जारी किया है। उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है और ये स्कीम 20/4/2020 से जो है लागू की गई है। नहीं, 24/3/2020 से, इसको थोड़ा एडिट कर दीजिएगा, से लागू की गई है और ये 2 वर्ष के लिए है। इस स्कीम में कोई भी व्यक्ति जो ईएसआई के अंदर रजिस्टर्ड रहा है वो इस स्कीम के लिए एंटाइटल है। सिर्फ ये है कि जिस दिन उसकी कोविड से डेथ होती है जो है वो ईएसआई के जो एक्ट है उसके सेक्शन 29 में एम्प्लॉय की डिफिनीशन में आना चाहिए, यानी वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉय होना चाहिए ईएसआई का और पिछले 3 महीने में वो पोर्टल पे किसी टाइम भी रजिस्टर हुआ हो और 1 साल के अंदर उसका 70 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसकी स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए उसको सिर्फ बहुत कम जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। क्योंकि उसकी डेथ हो गई है इसलिए जाहिर सी बात है उसके डिपेंडेंट्स ही इस स्कीम के लिए आवेदन करेंगे जो है। इसमें आवेदन करने के लिए उनको एक डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और दूसरा आरटीपीसीआर पॉजिटिव होने की जो है रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो हॉस्पिटल की डेथ समरी होनी चाहिए, प्लस डिपेंडेंट्स जितने हैं उसका डिटेल होना चाहिए और उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। उसके तहत वो एप्लीकेशन हमारे लोकल ऑफिसेज में जमा करेगा। जमा करने के बाद उसका वेरिफिकेशन होगा और अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं जो है तो उसके बैंक अकाउंट जो डिटेल दिया गया है उसमें उसका पेमेंट डायरेक्ट ईएसआई कॉरपोरेशन करेगी है। ये जो लास्ट सैलरी उसने ड्रा की है उसका लगभग 90% होगा और ये डिपेंडेंट बेनिफिट जो हमारे ईएसआई कॉरपोरेशन का जो रेशियो ऑलरेडी डिफाइंड है उसी रेशियो में सभी डिपेंडेंट्स को इसका पैसा जाएगा। दूसरा स्थिति ये हो सकती है कि कोविड 19 के तहत वो इलाज ले रहा था और इलाज के दौरान वो ठीक होके वापस आ गया है। ठीक होके वापस आने के केस में वो चूँकि जीवित है तो इसलिए जब तक वो रहा है तो उसका जो है काम छूटा रहा है क्योंकि वो अंडर इलाज रहा है। इसके बाद जो है वो अपना आरटीपीसीआर पॉजिटिव होने का सर्टिफिकेट और जितने दिन एब्सेंट रहा और जिस हॉस्पिटल में रहा उसका डिस्चार्ज समरी लगा के हमारे लोकल ऑफिस में जहाँ से अटैच रहा है वहाँ कर सकता है, या इसके अलावा जो भी उसको कन्वीनियंट लोकल ऑफिस है वहाँ भी कर सकता है आवेदन। और उसके बाद जो है प्रोसेस करने के बाद सारा कुछ एप्लीकेशन में अगर सारी चीज़ें ठीक पाई गई हैं तो उसका डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये लगभग 70% ऑफ लास्ट ड्रॉन वेजेस का जो है मिलता है। तो इरफान साहब, ये हरियाणा में कुल कितने केसेस अभी आपके पास आए हैं? अभी रिसेंटली एज ऑन डेट हमारे पास जो है 11 केसेस रिसीव हो चुके हैं जो उनकी अंडर प्रोसेस हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसका पेमेंट उनके खाते में कर दिया जाएगा। तो इरफान साहब, ये इनको पेंशन भी मिलेगी या इनको कोई अलग सा अमाउंट अलग भी मिलेगा? हमने नहीं, पेंशन तरीके का डिपेंडेंट बेनिफिट है जो मतलब डेथ के केस में है, वो एक तरीके का पेंशन ही है। उनका जो है अगर लड़का है तो उसको 25 साल की एज तक, अगर लड़की है तो 25 साल की एज तक, या उसका जब तक मैरिज नहीं हो जाता अगर डिपेंडेंट उसके ऊपर रही है। 2 कंडीशंस हैं। तो एक लमसम अमाउंट नहीं दिया जाता है कंपनसेशन के रूप में, बल्कि एक पेंशन के रूप में। ये इसलिए किया जाता है ताकि उसकी जीविका चलती रहे। तो इरफान साहब, ये तो हो गया आपके ईएसआईसी की तरफ से जो आप बेनिफिट दे रहे हैं। इसके अलावा आप जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी को भी कुछ ऐसा बोलेंगे कि उसकी मदद की जाए? देखिए, ये चूँकि जो है भारत सरकार की योजना है और इसमें ईएसआई में जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है उनका दोनों का कंट्रीब्यूशन आता है। अब चूँकि दायित्व तो इस तरीके का ईएसआई कॉरपोरेशन ने लिया हुआ है, इसलिए इस ईएसआई कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो भी मतलब हित लाभ हो सकता है वो ईएसआई कॉरपोरेशन दे सकता है। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो है जो एम्प्लॉयर है वो कुछ ना कुछ मदद करता है, लेकिन वो
इस तरीके से ऐड के रूप में बाध्य नहीं है, बल्कि ऐड के रूप में जो बेनिफिट मिल सकता है हम लोग दे रहे हैं। तो इरफान साहब, ये कितने दिनों में आप जो आप केस आएंगे निपटाओगे? आप कोई टाइम लिमिट भी है? टाइम लिमिट है, बिल्कुल लिमिट है इसकी जो है। और ये हम जैसे ही इनका क्लेम प्राप्त होता है उसकी प्रोसेसिंग ऑनलाइन शुरू कर देते हैं तुरंत। और ये अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है पूरे, हो सकता है कहीं कोई डाटा मिसमैच है या कुछ इस तरीके का, तब तक वो सुधार नहीं हो जाता, तो अगर कंप्लीट है 7 दिन के अंदर हम उसके खाते में पैसा पहुंचवा देंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।